नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं साथी? जल्दी से बता दीजिएगा और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले तो स्वाति जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो यही बच्ची आई है। चलो आ जाओ, फिर बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कर लिया चाहे आज का सेशन। जी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां और दाएं तट की सहायक नदियां। इतना हो गया था, गंगा की बाएं तट की और दाएं तट की सहायक नदियां हो गया था, है ना। इससे आगे का आज पढ़ेंगे हम। इससे आगे का आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया था गंगा की बाएं तट की दाएं तट की सहायक नदियां। अब हम जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। हम्म, चलो आ गई सभी, स्टार्ट करें। मैम जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल मैंने कुछ क्वेश्चन भी दे दिए थे या नहीं? हाँ, दिए थे। चलो आ जाओ फटाफट। अब मैंने कहा गंगा और सोन नदी आपस में किस स्थान पर मिलती है। देखो, आपको मैंने लास्ट कल की क्लास में ये छोड़ा था कि गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां, और गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां। ये तो हो गया। जी जी, चलो बहुत अच्छा, आपको सबको समझ में आता है, थैंक यू सो मच। मैं तो चाहती हूँ बस, अब देखो अब ये होगा। जैसे इधर आओ, अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ तभी तो पता चलेगा, है ना। ये है गंगा, ये है गंगा, और ये है सोन नदी। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है, उसका नाम बताना है। ये बता दो, मतलब ये है गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और आपको बताना होगा। ठीक। नेक्स्ट है गंगा, राम गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, फिर अगला आपको गंगा यमुना नदी से किस स्थान पर मिलती है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद गंगा गोमती नदी से किस स्थान पर मिलती है, ये बताना होगा। और गंगा की पहली सहायक नदी, बताओ क्या मैंने बना के दिखाया था मैप, आपको तो पता होना चाहिए। गंगा की पहली सहायक नदी, मैप बना के दिखाया था। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी, गंगा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा।
ठीक है। तो गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो सोन नदी से पटना नामक स्थान पर मिलती है। गंगा रामगंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो आप क्या बोलोगे? कन्नौज। ठीक है। हम्म, गंगा यमुना नदी से किस स्थान पर मिलती है? गाजीपुर। गोमती नदी से? गोमती नदी से? गंगा की पहली सहायक नदी? रामगंगा। ठीक है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी? यमुना। ये है। ठीक। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर? के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर? गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर? तो आप बोलोगे मैं बिग सिटी कौन सी है? कानपुर। बिग सिटी कानपुर। ठीक है। गंगा अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बे ऑफ बंगाल में। बंगाल की खाड़ी में? की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। अंतिम रूप से अपना जल गिराती। ठीक है। ये याद करना है। और एक आपको जो इम्पोर्टेंट याद करना है, मैदानों में। ठीक है। नहीं हिमांशी पढ़ो पहले। ठीक है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताओ, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। बताओ, याद करो। पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? ये भी पूछा जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा
या सुंदरवन डेल्टा। इसे सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को, है ना, क्यों बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा क्यों बोलते हैं? सुंदरी, सुंदरवन डेल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुंदरी नाम के, सुंदरवन डेल्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। क्योंकि सुंदरी, सुंदरी नाम के, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नाम के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब बताओ, यहां तक समझ में आया? हाँ, यहां तक समझ में आया? ठीक है। मुहाना मतलब गुलशन जी, जहां नदी जैसे अंतिम रूप से अपना जल कहाँ गिरा रही है, बे ऑफ बंगाल। जिस समुद्र में नदी अपना जल गिरा रही है, या जहां अंतिम रूप से फिर वो आगे को नहीं बह रही, उसे बोलते हैं मुहाना। हम्म, ठीक है। सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। मैम डेल्टा क्यों बोलते हैं, डेल्टा क्यों बोलते हैं? डेल्टा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा पर है ना, इसलिए। सुंदरी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से क्यों जाना जाता है, बताओ? हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। तो गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर, मुहाना बे ऑफ बंगाल में। गंगा को बांग्लादेश में, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुंदरी पेड़, सुंदरी जैसे आपके बहुत सारे पेड़ होते हैं ना। हाँ, डेल्टा क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ, डेल्टा भी मैं बताऊँ। डेल्टा क्या होता है, इधर आओ, इधर आओ सभी साथी। जैसे सपोज करो ये है गोदावरी नदी, सपोज कर लो ये गोदावरी नदी है, तो ना बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो मेरी बात। बंगाल की खाड़ी में, ध्यान सुन रहे हो ना, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, तो अब ये नदी कहाँ गिरा रही? बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा रही है ना, बे ऑफ बंगाल में। अब नदी अपना जल गिरा रही है, इससे पहले ये तो समुद्र है, समुद्र ये रहा बे ऑफ बंगाल। अब ये इस समुद्र के पहले ही ये जो है इस तरीके से कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। नदी ना समुद्र में अपना जल गिराने से पहले ये ऐसे कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, तो इसे डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ ना क्या होती है, यहाँ पे जब नदी ना धीरे धीरे बहना शुरू कर देती है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ क्या क्या लेके आती हैं बच्चों, इधर देखो, नदियाँ अपने साथ कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर, बजरी, अवसाद लाती हैं। तो जब ये धीरे धीरे ना यहाँ पे कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर, अवसाद जमा हो जाते हैं, तो जो नदी की जो चलने की होती है ना, वो कम हो जाती है। नदी बहुत तेजी से नहीं बह पाती, नहीं ना तो वो तेजी से बह पाती, और उस जो उसका जो पानी है वो कई शाखाओं में, कभी कुछ इधर को निकल गया, कुछ इधर को निकल गया, कुछ इधर को, कई मतलब कई दिशाओं में फैल जाता है। तो इसे ही डेल्टा के नाम से जाना जाता है कि नदी का पानी जब कई दिशाओं में फैल गया तो इसे ही डेल्टा बोलते हैं। नदी अपना, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब मैं इसके आगे का बात सुनाती हूँ। तो ये तो पूरा आपका गंगा नदी वाला कहानी खत्म। अब आज हम पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियां, ठीक है? डालें गंगा की सहायक नदियां, चलो। अब डालो कौन सी नदी? यमुना नदी, ठीक है।
अब इसकी मैं गंगा गंगा पूरा निपट गया है, अब मैं इसकी सहायक नदियां कराने जा रही हूँ। यमुना नदी, गंगा की सबसे लंबी, ध्यान देंगे सभी साथी मैं क्या लिख रही हूं, देखो गंगा की सबसे लंबी, गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है, और पश्चिम से निकलने वाली गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है, सहायक नदी, ये याद हुआ जी। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ऑफ गंगा। ठीक है, ये याद रखनी है कि जो लेंथ है 1376 किलोमीटर, जिसकी लंबाई इंपॉर्टेंट होगी मैं उसकी खुद करवा दूंगी, आप मुझे नहीं बताओगे। ठीक है, उद्गम, यमुना नदी का उद्गम बता दो, उद्गम यानी ओरिजिन। अब ओरिजिन में आपसे पूछा कि ये किस ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, या किस पीक से निकलती है, या किस पीक से निकलती है, चोटी, पीक, पीक या चोटी लिख सकते हैं, चोटी। दो से आप बताओ किस ग्लेशियर से निकलती है ये बताना, तो आप बोलोगे मैम ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कौन सी चोटी से निकलती है, बंदर पूंछ, ठीक है, यहां से ये दोनों याद रखना, यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदर पूंछ चोटी से। बंदर पूंछ चोटी से निकलती है। यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, गंगा से प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, ये गंगा से किस स्थान पर, यमुना रिवर ज्वाइंस गंगा ज्वाइंस गंगा एट प्रयागराज। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब ये तो याद हो गया कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कहाँ से, तो एक बार रिवीजन करेंगे। गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली यमुना नदी है, ये बात ध्यान होगा। ये और ये यमुना नदी आपको ये भी ध्यान देना है ये कहाँ की है,
बाएं तट की दाएं तट से मिल रही है? दाएं तट से मिल रही है, ये भी ध्यान रखना। किस ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। अगर पूछे किस चोटी से निकल रही है? बंदरपुर चोटी से। यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। अब इसके बाद बात करेंगे यमुना की सहायक नदियां, ध्यान देंगे। यमुना की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, पता है क्या क्या है इसकी सहायक नदियां? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोन्स व हिंडन। अब हम इसको मैप के माध्यम से देखेंगे। पहले तो इसको हिंदी इंग्लिश में नाम लिख लेंगे। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोन्स और हिंडन। ठीक है, ये लिखा। अब मेरी बात सुनो, इसका ना यमुना नदी कैसी दिखती है? चलो दिखाओ मुझे, इधर आओ सभी। चलो चलो इधर आओ। ये देखो, ये ऐसे ये निकली यमुना। ये सपोज करो ये कौन सी नदी है? आरुषि मैम ने बनाई है, ये दीदी ने बनाई है, यमुना नदी, है ना। अब मैं इसमें सारी सहायक नदियां इसकी मर्ज करती हूँ। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, और टोन्स और हिंडन ऊपर से मिलानी है। टोन्स और हिंडन ऐसे, है ना, ऊपर से। तो अब इनके नाम लिख लेंगे सभी साथी। ये तो नीचे से मिली, तो एक का नाम क्या है इसका? चंबल, इसका नाम सिंध, इसका नाम बेतवा और इसका नाम कैन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, इसका नाम टोन्स और इसका नाम हिंडन, इसका नाम हिंडन। समझ आया? बहुत ध्यान से। ये चारों नदियां यमुना से नीचे। अब यमुना नदी इधर देखो, मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, इसका मुंह इधर की तरफ है, तो हम दोनों हाथ किधर खड़े हो जाएंगे? दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो जाएंगे। मेरा सीधा हाथ कहाँ है? ये है ना नीचे। तो यानी ये कौन से तट की हो गई? सारी नीचे वाली सब दाएं तट की। ऊपर हाथ मेरा बायां, ये वाला ये रहा बायां तट का, तो ये ऊपर वाली दोनों कौन सी हो गई? बाएं तट की। तो दायां बायां देखना आपको आता है, मैंने गंगा के भी उसमें भी बताया था कि ऐसे ध्यान देंगे, ऐसे हाथ रख लेते हैं अपने दोनों। दोनों हाथ जब कर लिए तो हमारा ये जो हाथ है ये उल्टा हाथ है, तो उल्टा यानी बायां हाथ है, तो बाएं। तो टोन्स और हिंडन क्या होंगे? बाएं तट की सहायक नदियां। और ये नीचे वाली हमारा सीधा हाथ ये रहा, तो ये दाएं तट की। चंबल, सिंध, बेतवा के दाएं तट की। ये वाला आपका पूरा हो गया यमुना के विषय में। अब हो गया, एक बार और पढ़ लो। यमुना की सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोन्स व हिंडन यमुना की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं चंबल नदी की। अब डालो चंबल नदी। चंबल रिवर, चंबल रिवर, इसका जो उद्गम है, उद्गम यानी ओरिजिन, मध्य प्रदेश के महू में जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के महू के, मध्य प्रदेश के महू में स्थित जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है।
मध्य प्रदेश के महू में स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ओके, जनापाव हिल्स। इन महू और एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक, ये याद करना है। अब इसकी सहायक नदियां बहुत पूछी जाती हैं, इसकी भी सहायक नदियां बड़ी पूछी जाती हैं। इसकी सहायक नदियां आप मुझे कौन कौन बताएगा? इसकी जो सहायक नदियां हैं पता है कौन कौन से? बनास, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। बनास, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, बनास, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये इसकी क्या हो गई? सहायक नदियां हो गई। बनास, शिप्रा, काली सिंध एंड पार्वती। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब स्टेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके राज्य तो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी, ये बाप को बहुत अच्छे से याद रखना है। और शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर उज्जैन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने लिखवा दिया है कि इसके किनारे कौन सा शहर है। अब इसका मैं मैप बना के दिखाती हूँ चंबल की सहायक नदियों का। इधर आओ सभी साथी, देखो चंबल नदी कैसे बह रही थी, इधर देखेंगे सभी। चंबल नदी तो मैं ऐसे ऊपर को जा रही थी, ऐसे है। अच्छा ठीक है, अब मैं इसकी सहायक नदियां बनाकर दिखाती हूँ। शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये ऐसे मिली, ऐसे मिली। ठीक है, ये शिप्रा, काली सिंध, ये वाली काली सिंध हो गया, और ये है पार्वती। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। अब बनास कहाँ बनानी है? पार्वती से आगे, ये है बनास। ये वाली का नाम क्या है? बनास। अब इसमें भी आपको बायां दायां तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नदी ऊपर की तरफ बह रही है। हम अपने दोनों हाथ कैसे कर लेंगे? ऐसे, तो ये वाली दाएं तट की हो गई और ये वाले बाएं तट की हो गई। ये क्या हो गई? ये आप बोलोगे मैम, अच्छा हाँ समझ में आ गया, ये वाला हाथ दाएं तट की और ये बाएं तट की। क्लियर है ना? शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, ये क्या है? चंबल की सहायक नदियां। अब हम बात करेंगे, एक बार इसे रिपीट कर लेंगे। ये चंबल का कितने राज्यों में बहती है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू में स्थित जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी याद कर लोगे कि मध्य प्रदेश के महू में स्थित जानापाव पहाड़ी से। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आप बोलेंगे बनास, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। कितने राज्यों में बहती है? आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी। ठीक है, अब बात करते हैं सोन नदी की। सभी साथी नेक्स्ट डालेंगे सोन नदी। हम्म, सोन नदी।
सोन रिवर में याद रखना है इसका उद्गम। याद रखना हमेशा, मैं आपको दो नदियां एक साथ बता देती हूँ। उद्गम, सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। हमेशा एग्जामिनर पूछता है कि कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं, तो नर्मदा और सोन है अमरकंटक से, है ना। तो कहाँ से निकलती है ये? अमरकंटक से, मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक से निकलती है। बहुत बार एग्जामिनर ने पूछ चुका है ये। निकलती है फ्रॉम अमरकंटक, फ्रॉम अमरकंटक। कहाँ से? फ्रॉम अमरकंटक, ये भी आपको याद रखनी है। सोन नदी, एक बात और ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, कि सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है, ठीक है। सोन नदी उत्तर दिशा में, सोन रिवर फ्लोज इन नॉर्थ डायरेक्शन, सोन रिवर फ्लोज इन नॉर्थ डायरेक्शन। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। सोन की सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है कौन कौन से? रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर है। रिहंद, एक तो रिहंद हो गई, जोहिला, रिहंद, जोहिला, रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर है। ठीक है, रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर है। रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर, ये भी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना सभी। ठीक है, रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद उत्तर दिशा में बहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है, और इसकी सहायक, रिहंद किसकी सहायक नदी है? ये प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर में बहुत क्वेश्चन आ गया है कि रिहंद किसकी सहायक नदी है, तो आप क्या बोलोगे? सोन नदी की। अब बात करते हैं दामोदर नदी की। बंगाल का दुख, शोरो ऑफ बंगाल, शोरो ऑफ बंगाल, इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का दुख। उद्गम छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, निकलती है। इसे क्या कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश, क्या कहा जाता है इसे? भारत का रूर प्रदेश इसे कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? अगर क्यों आपसे पूछे, खनिज, छोटा नागपुर पठार में खनिजों की अधिकता के कारण, खनिजों की अधिकता के कारण भारत, इसे भारत का रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को ध्यान से सुनेंगे तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है, खनिजों की अधिकता के कारण। किसके कारण? दामोदर नदी के बारे में एक बार ये बहुत पूछा जाता है, किस दिशा में बहती है? तो पूर्व, हमेशा याद रखना, पूर्व दिशा में बहती है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में बहती है। ये भी बहुत एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया है।
है ना, पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है। हाँ, आपको सिंधु, चंबल, सिंधु, चिनाब और रावी और दामोदर नदी दे देगा, इसमें से पूछेगा कौन पूर्व की तरफ बह रही, तो ये बता देना। अब इसके बाद दामोदर की सहायक नदियां, फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, इसे तो लिख लो। कहाँ से निकलती है ये? फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, यहां से ये निकल रही है दामोदर की सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ब्राकर, कोनार, बोकारो वे जमुनिया। ब्राकर, कोनार, बोकारो वे जमुनिया। ब्राकर, कोनार, बोकारो वे जमुनिया। ब्राकर, कोनार, कोनार, बोकारो जमुनिया। ठीक है, तिलई, एक नोट करके सभी साथी लिख लेंगे, नोट। तिलैया बांध ब्राकर नदी पर है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। ठीक है, कौन सा बांध? तिलैया बांध, तिलैया प्रोजेक्ट बराकर रिवर पर। ठीक है, तिलैया प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर? ब्राकर रिवर पर। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आता है राम गंगा नदी। कौन सी नदी आती है? अब सभी साथी ध्यान देंगे, राम गंगा नदी। जो पूछा जा रहा है ना, मैं सिर्फ वही लिखवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, वही डिटेल में लिखवा रही हूँ। राम गंगा रिवर, राम गंगा नदी। ठीक है, राम गंगा नदी गंगा से कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है, इसका उद्गम नहीं पूछा जाता। गंगा से कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। राम गंगा नदी गंगा से कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। ज्वाइंस गंगा नियर कन्नौज। ठीक है, ये याद रखनी है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसे ट्रिब्यूटरीज को क्या बोलते हैं? खो और अरिल। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? खो और अरिल। खो और अरिल। खो और अरिल, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो आप क्या बोलोगे? खो और अरिल हैं जी। ठीक है मैम, नर्मदा की सहायक नदियां बची हैं जी। ये कौन है? मेरे प्यारे से भाई,
हाँ ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मैम नर्मदा, नर्मदा अभी जब करवाऊंगी तभी तो उसकी फुल डिटेल दूंगी ना, इतनी जल्दी कैसे दे दूं? यहाँ तक समझ में आया? बहुत प्यार से। नहीं दुष्यंत, रिकॉर्डेड नहीं है भाई मेरे, नहीं पूछेगा। जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूरे देख कर आती हूँ बहुत अच्छे से, सारा जो भी ऐसा लगता है कि ये प्रीवियस ईयर है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं सब देख करवा देती हूँ। अच्छा जी जी ऋषि जी, चलिए हैं। हाँ अगर आपसे कहने लगे कि इसका उद्गम, जी, ये अगर मैं आपसे कहने लगी, अभी ध्यान देंगे सभी साथी, लिखवा देती हूँ इसका उद्गम, इसका ओरिजिन, ये कहाँ से निकलती है? आप बोलोगे उत्तराखंड के चमोली जिले की दूधा टोली हिल से निकलती है। दूधा टोली उत्तराखंड के राज्य के, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले की, चमोली जिले की दूधा टोली, दूधा टोली श्रेणी से निकलती है, श्रेणी या रेंज से निकलती है, से निकलती है। ठीक है, क्या लिखोगे इसके बारे में? सदन स्लोप ऑफ, उत्तराखंड। ठीक है, सदर्न स्लोप ऑफ दूधाटोली हिल्स, हिल इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, हाँ हाँ, चलो यहाँ तक हो गया, समझ में आया? तो ये हो गया खो और सहायक नदी। अब आती है गंडक नदी, ये आप याद रख लेना, ऊपर जगह तो थी, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आती है कौन सी नदी? गंडक। गंडक, कोसी, महानद, राम, गोम, घाघरा, गंडक, कोसी, तीनों नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं। एक बात याद रखना, एग्जामिनर पूछेगा गंडक कोसी, गंडक नदी, गंडक रिवर, नेपाल, ओरिजिन, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ओरिजिन, उद्गम नेपाल हिमालय से निकलती है। फ्रॉम नेपाल हिमालय, फ्रॉम नेपाल हिमालय। गंडक नदी नारायण, नेपाल में गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? बताओ। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? गंडक नदी को नेपाल में नारायणी, ये याद रखना, नारायणी के नाम से जाना जाता है।
गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। नारायणी बहुत इंपॉर्टेंट। और नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक रिवर, नारायणी रिवर इन नेपाल। रिवर इन नेपाल हो गया। ठीक है मैम, ये भी हमें इसकी गंडक की सहायक नदियां। सहायक नदियां मत लिखना अभी। गंडक नदी ना, काली गंगा। अगर पूछे किस हिमालय से निकलती है बता देना। गंडक नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, काली गंगा और त्रिशूल गंगा। काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। देखो, अगर पूछे कौन से हिमालय से निकलती है, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन हुआ था, जो मैंने बताई थी, सिंस खाती थी, पंकु ने याद करवाई थी ट्रिक कि सिंधु और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, और काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय बताया था। जब हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन 4 भागों में हुआ था, किसने कहा था? सिडनी बुर्राड ने। तो अगर वो पूछे गंडक नदी कौन से हिमालय से निकल रही है, तो तब आपको बताना है नेपाल हिमालय से। और गंडक नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो दो नदियों के नाम ये वाले याद रखने पड़ेंगे, काली गंगा और त्रिशूल गंगा। ये याद रखोगे, ठीक है। इट comprises of two stream. It comprises of two stream, Kali Ganga and Trishul Ganga. काली गंगा एंड त्रिशूल गंगा, ये हो गया, गंडक हो गया। अब बात करते हैं गोमती नदी की। कौन सी रिवर आएगी अब? गोमती नदी। टाइम हो गया क्या? इसे और कर लो, बाकी कल करवा दूंगी, है ना। गोमती नदी कर लो, कोसी महानंदा ये सब कल करवा देंगे। गोमती नदी, इसका उद्गम, इसका ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन होता है यूपी के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है। यूपी के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है। झील से निकलती है। यूपी के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है। ओरिजिन फ्रॉम फुलहर फ्रॉम फुलहर लेक इन पीलीभीत यूपी। इन पीलीभीत यूपी। गोमती नदी, इसके बारे में आगे लिखेंगे कि गोमती नदी गंगा की
एकमात्र सहायक नदी है गंगा की, क्या है? एकमात्र सहायक नदी। गंगो, ध्यान से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। मैदानी भागों से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा it is the only tributary of Ganga that originates in plain। ठीक है, प्लेन्स, ये याद रखना। अब गोमती नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? गोमती नदी गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। गोमती नदी गंगा से, इट ज्वाइंस गंगा नियर गाजीपुर। इट ज्वाइंस गंगा नियर गाजीपुर। ठीक है, बस ये याद रखना है। गंडक की सहायक रिवर क्या है? गंडक की नहीं पूछी जाती एग्जाम में, पूछी जाती तो मैं जरूर बताती। हाँ मेरे प्यारे से भाई बहनों, जो आपको मैं बता दूं, गंडक की सहायक नदियां नहीं पूछी जाती, पूछी जाती तो मैं जरूर करवा दी। हाँ, जो जो पूछा जाता है मैं खुद करवा देती हूँ। अभी उसका रह गया है, देखो इधर आओ। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, ये तो पता है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी, ये दो नदियों के मिलने से बनती है। इनके नाम याद कर लेना, काली गंगा और त्रिशूल गंगा। और इसका उद्गम ये यूपी के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है। अब एक इम्पोर्टेंट, कि गंगा की एकमात्र उस सहायक नदी का नाम बताओ जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। तो ये जो गोमती नदी है ये मैदानी भागों से निकलती है। और गोमती नदी गंगा से कहाँ मिलती है? गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। तो आज के लिए तो आपका सेशन यहीं पे याद कर लेना कि मैम आपने गोमती तक कराया था, अभी कल को आपको और भी करवानी है। हाँ, महानंदा नदी वगैरह ये बची हैं। चलो तो इसकी मैं पीडीएफ बना लेती हूँ और इसे सेव कर लेती हूँ। सेशन अच्छा लगा ना? सबने रिवीजन भी कराना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही प्यार से। याद रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा याद, आप इतना परेशान नहीं हो। बस अब आपकी कोसी नदी लिखनी है इसकी, और महानंदा नदी, और दो चार क्वेश्चन, और फिर इसके बाद हम ना कल सिंधु नदी तंत्र स्टार्ट करेंगे। सिंधु नदी तंत्र होगा कल की क्लास में, सभी साथी ध्यान देंगे। हाँ हाँ, बस दो नदियाँ और हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद कर लोगे। चलें अभी, अब याद करना है बहुत आराम से। जो जो मैं ना यहाँ पे देखो क्या करती हूँ, इधर आओ मेरी बात सुनो सभी। जो मैं ये देखो,
कहाँ है मेरा पेन, हाँ, जैसे तिलैया बांध है, तो तिलैया बांध किस नदी पर, बराकर नदी पर, ये है ना। बराकर किसकी सहायक नदी, दामोदर की। इस तरीके से याद करना होता है। रामगंगा नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, कन्नौज। क्योंकि आपके तो बस ऑब्जेक्टिव टाइप पे एक पे ही टिक मारना होगा, आप इतना टेंशन नहीं लेने का है। आपको क्या करना है, सिर्फ छोटा छोटा याद करना। खो, खो किसकी सहायक नदी है, रामगंगा की। अरिल किसकी सहायक नदी है, रामगंगा की। और हाँ, ये भारत की सबसे छोटी नदी भी बोला जाता है, भारत की सबसे छोटी नदी अरिल है। ओके, ऐसे करके भी याद कर लेना। बस आप ना बहुत आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे सोन नदी किस दिशा में बहती, उत्तर। मैंने अंडरलाइन कर देती हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है। ये जो इंपॉर्टेंट होता है ना, उसके नीचे में देखो अंडरलाइन कर देना। रिहंद एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। रिहंद किसकी सहायक नदी, सोन की। सोन नदी किस दिशा में, उत्तर दिशा में। दामोदर नदी किस दिशा में बहती है, पूर्व की तरफ। कई बार पूछ लिया है, तभी तो मैं लिखवा देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते देखते मैं, मुझे सब पता चल, मतलब पता चल जाता है भाई, हम टीचर हैं तो हमें पता ही चलेगा। तो कि भाई ये पूछा गया है, तो दामोदर नदी किस दिशा में बहती है, पूर्व दिशा में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए करवाया है। चलो तो अब चले जी। आज के लिए इतना ही। आप सबका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। अब मैं कल मिलूंगी। हाँ जी जी, कौन बच्चा है, प्राची सिंह, बताइए क्या। कल क्लास में बता दीजिएगा आप, आते शुरू में। ओके, थैंक यू।